विकास के लिए एक लाइन भी आज तक उन्होंने बोली। अगर वो विधायक बनते तो नानक में कौन सा विकास कराएंगे? खर्चा काफी होगा, उसमें पूरा करवा दो। अपना खर्चा पूरा करने के लिए तो लगे। और गाली गलौज का हमारी संस्कृति में सभ्यता में कोई स्थान नहीं। ये गुंडागर्दी का वातावरण बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, गाड़ी शीशे की गाड़ियां लेकर के, सैकड़ों गाड़ियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नानक के अंदर डाल दी। 5 साल पहले तो एक खोप पर आया था, उससे मेरी नाक कटवा। धंधा इसका है, बंदूक और गोली आपको पता है किसकी है। ये कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी विधायक बनकर के क्या कभी हुड्डा साहब के दरवाजे की दहलीज को भी पार कर सकेगा? या उनके गेट के ऊपर बैठे हुए चौकीदार के साथ में कुर्सी पर उनकी दरबारी से ज्यादा कुछ कर पाएगा? कोई सभ्य प्रतिनिधि चाहिए होते, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते, योग्य लोग चाहिए होते, जो मंत्री का पद ग्रहण कर सकते थे। और भी बहुत लोग टिकट के मैदान में थे, उनको टिकट दे सकते थे, लेकिन उनको तो दरबान चाहिए। मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और काम की तरफ से विश्वास दिलाते हैं। कोई नहीं मैं अपने गांव भेड़ियापुर में अपने भाईचारे के बीच में झोली खड़ा करके 5 अक्टूबर को कमल के फूल का वोट, आपका मत का दान मांगने के लिए आया। मैं आपके वोटों से एक विधायक के नाते से आपकी मजदूरी, आपकी सेवा, आपकी चौकीदारी, आपकी 5 साल के लिए रखवाली करने की जिम्मेदारी की अपील आप सबसे करता हूं कि 5 अक्टूबर को आप एक दिन के लिए राजा बनकर के, पद परमेश्वर बनकर के, न्यायाधीश बनकर के आपने फैसला सुनाना है कि कौन अगले 5 साल आपके हकों की रखवाली करे, चंडीगढ़ में बैठ करके आपके हकों की आवाज उठाए, आपके अधिकारों की रक्षा करते हुए इलाके के अंदर विकास कराने का काम करे, अपने इलाके के नौजवानों के भविष्य को संवारने का काम करे। 5 साल के लिए 2014 से 19 ये नौकरी आपने मुझे दी थी, ये मजदूरी करने का मौका मुझे मिला था और मेरे से जितना पढ़ पाया अपने नानक लड़के के विकास के लिए मैंने अपनी तरफ से रात दिन एक करके अपने इलाके के विकास के लिए मेहनत की थी। चाहे वो मेरे नानू को सब डिवीजन बनाने की बात हो, चाहे हमारे पास में तहसील बनाने की बात हो, खेड़ी चौटा में सब तहसील बनाने की बात हो, हमारे गांव की गलियां पक्की करने की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, स्कूल बेहतर से बेहतर स्कूल बनाने की बात हो, हमारे यहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था हो। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में नानक अकेला ऐसा हल्का है जिसपे 60 के साथ गांव में, प्रत्येक गांव में पशु चिकित्सा की कोई न कोई व्यवस्था है। पूरे हिंदुस्तान में इसके बराबर का कोई दूसरा हल्का नहीं है। सड़कों की बात 42 के करीब तो नई माइनर बनाई, अनेकों हमने प्रोजेक्ट लगवाए, 4 कॉलेज और 4 ITI वाला शुद्ध ग्रामीण हल्कों में हरियाणा प्रदेश में अकेला हल्का है जिसमें 4 कॉलेज और 4 ITI और एक लोअर्स यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर भी इसके अंदर बड़ा है। काफी रहने का म्यूजियम हो, अनेकों काम, दाता के अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो हो, मंडियों का अपग्रेडेशन हो, अनेकों काम आपने 5 साल में करवाए। पिछले 5 साल ये सेवा का मौका नहीं मिला। हमारे इलाके में भाईचारे ने कहीं न कहीं महसूस किया कि हम विकास की दौड़ में कहीं न कहीं वो ढिलाई आ गई। जिस तेजी से हमारे इलाके में विकास हो रहा था, अब वो विकास नहीं हुआ और थोड़ा सा पछतावा सबके मन में कहीं न कहीं रहा। लेकिन आज फिर 5 साल के बाद एक मौका हमें हमारे संविधान के तहत फिर से मिला। अगले 5 साल के लिए आपकी सेवा कौन करे? मैं अपील करना चाहता हूं कि आप ये सेवा का मौका
अपने बेटे अपने भाई अभिमन्यु को देंगे। तो जिस प्रकार से मैंने विकास का काम 5 सालों में करके दिखाया था, मेरे भी कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, मेरे नौजवानों के भी कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, मेरे नौजवानों के भी अरमान थे कि हाथ को काम मिले। अगर आपको मुझ पर यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि भाई कुछ कर सकता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। जैसे मैंने 5 साल विकास करके दिखाया था, आने वाले 5 साल रात दिन एक करके अपने नौजवानों के रोजगार के लिए मैं आपको इंतजाम करने का कोशिश करूंगा। हमारे और भी भाई चुनाव के मैदान में, मेरे अपने भाई, हमारे भाईचारे के, वो भी आपके बीच में आएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र भी हैं। मैं इस बड़ी चौपाल में मैं एक सवाल मेरे साथी से करता हूं, लोकतंत्र में सवाल जवाब चलने चाहिए कि वो मेरे नाम के विकास के लिए एक लाइन भी आज तक उन्होंने बोली। अगर वो विधायक बनते तो नाम में कौन सा विकास कराएंगे, कौन सा काम कराएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, कौन सी रेलवे लाइन लेने का काम करेंगे, मेरे इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे करेंगे। एक भी लाइन आज तक उनके मुख से, उनके मुंह से नौजवानों के रोजगार देने के लिए नहीं सुनी। इतना तो सुना है जब उनका खर्चा काफी होगा उसमें पूरा करवा दो। अपने बेरोजगारी दूर करने के लिए तो लगे, अपना खर्चा पूरा करने के लिए तो लगे, लेकिन मेरे नाम के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए कोई बात उनके मुंह से नहीं सुनाएगी। तो हमारी आवाज चंडीगढ़ में किस बात को लेकर के उठाएंगे, उनकी आवाज को कौन सुनेगा। या हमने एक विधायक इसलिए, ये सारे लाखों लोग इसलिए वोट देने के लिए जाएंगे कि भाई का खर्चा पूरा करवाना नहीं। ये चुनाव हमारे इलाके के विकास और नौजवानों के भविष्य के लिए है साथियों। और किस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के आसपास के लोग जिस प्रकार के उपद्रव करते हुए दिखाई देते हैं, जिस प्रकार का एक वातावरण बन रहा है, गाली गलौज करते हुए दिखाई देते हैं, क्या हमारे इलाके की सभ्यता इस बात की इजाजत देती है जब अपने किसी बेटी को, बेटी तो 36 जात की बेटी होती है, 36 बिरादरी की बेटी होती है, जब अपनी बेटी को इस प्रकार से गाली गलौज से, मुझे लगता है कि 36 बिरादरी इसका निंदा करती है। 36 बिरादरी की बेटी होती है, बेटी सबकी साझी होती है, और गाली गलौज का हमारी संस्कृति में, सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। लेकिन पहली बार नारायण में देखा, हमने खूब चुनाव लड़े, हमने आमने सामने चुनाव लड़े, दादा वर्तमान आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन कभी मैंने उनके सम्मान में कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं की। सरोज मोदी हमारी विधायक रही, जब भी वो मिलती थी मैं उनके पास छूता था, वो मेरे सर पर हाथ रख करके अपना संबंध निभाते थे। प्रोफेसर राम बनर्जी विधायक रहे, तो आज भी हमें स्नेह करते हैं, हम उनको इज्जत करते हैं। और भी सब लोग राजनीति में हैं। हमारे भाई आदरणीय उमेश राम जी भी मैदान में हैं, उन्होंने कभी हल्की बात नहीं की, हमने भी उनके लिए कभी हल्की बात नहीं की। लेकिन ये नई रवायत आ रही है, एक गुंडागर्दी का वातावरण बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, काली शीशे की गाड़ियां लेकर के, सैकड़ों गाड़ियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम के अंदर डाल दी, क्योंकि उनका ये है कि किसी न किसी तरह से अपने बेटे को डिपो के सामने के आने वाले टाइम के सारे कांटे निकाल दो। कांग्रेस पार्टी का तो सफाया कर दिया, कांग्रेस पार्टी में तो सारे लोगों को उन्होंने फेंक दिया, उखाड़ करके फेंक दिया, और अब वो पीछे पड़े हैं किसी प्रकार से कि नानोद ही उनके रास्ते में कांटा पड़ सकता है।
अरे 5 साल पहले नानक के इलाके की मेरी सरदारी, मेरा भाईचारा, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, 5 साल पहले तो एक खोप पर आया था, उससे मेरी नाड़ कटवा, गरीबी उठा चक्रव्यूह रच रहा है और सारी रसद भेज रहा है और इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। धंधा इसका है, बंदूक और गोली आपको पता है किसकी है। तो किसी न किसी तरीके से नानू धनके के जो स्वाभिमान है उसको खत्म करना चाहता है। मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी विधायक बनकर के क्या कभी हुड्डा साहब के दरवाजे की दहलीज को भी पार कर सकेगा, या उनके गेट के ऊपर बैठे हुए चौकीदार के साथ में कुर्सी पर उनकी चरवानी से ज्यादा कुछ कर पाएगा? हुड्डा साहब को हमारे इलाके के ऐसे लोग चाहिए। अगर हुड्डा साहब को हमारे इलाके से कोई बढ़िया प्रतिनिधि चाहिए होते, कोई सभ्य प्रतिनिधि चाहिए होते, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते, योग्य लोग चाहिए होते, जो मंत्री का पद ग्रहण कर सकते थे, और भी बहुत लोग टिकट के मैदान में थे, उनको टिकट दे सकते थे, लेकिन उनको तो दरबान चाहिए, उनको मजबूत आदमी नहीं चाहिए। साथियों, आप अपने बेटे और भाई अभिमन्यु को अगर बनाते हो तो आपका बेटा भाई अभिमन्यु और नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर आपको बैठा देगा। भेड़ी कबीरपुर की सरदारी उसको किसी दरबार के माध्यम से अपने काम नहीं कराना पड़ेंगे। मेरे भेड़ी अमीरपुर की सरदारी वह हरियाणा प्रदेश की किस्मत का फैसला अपने हाथ से लिखेगी और दूसरे इलाके के लोग आपके पास काम कराने के लिए आएंगे। हमें हमारे इलाके के लोग अपनी ताकत को न जाने क्यों भूल गए, अपनी चौधर को न जाने क्यों भूल गए। यही हुड्डा सरकार 10 साल चलती थी, बिजली का करंट हमारी सीमाओं पे आकर रुक जाता था, नहरों का पानी हमारी सीमाओं से पहले रुक जाता था, सड़कें की धोड़ी पट्टी हमारी सीमाओं पर आकर के रुक जाती थी, और सरकारी नौकरी हमें मोल में तो कुछ मिल गई, लेकिन ईमानदारी से हमारा हक का कभी हमें नहीं मिला। साथियों, पिछले 10 साल के अंदर मेरे नानन के नौजवानों ने, बेटे बेटियों ने हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी पाने का पूरे हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया मेरे नानन के बेटे बेटियों ने। मैं आपको उदाहरण आंकड़े दूंगा, मेरे आंकड़ों को हिसाब लगा लेना। मैं जब गांव में 10 साल में हुड्डा सरकार में 4 नौकरी मोल में ली थी, और अब मैं जब गांव में 37 सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची आई, 36 जांच की आई। सिंह और आगो में 3 मोल में ली थी 10 साल हुड्डा राज में, आज 34 आई। डॉक्टर गांव में सुबह गया था, मैंने पूछा, मैंने कहा आपके कितनी आई? गांव के वोट 1870 और काक्सर गांव में 64 सरकारी नौकरी वहां के पढ़े लिखे बच्चों ने। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, भेड़ी अमीरपुर गांव में भी सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची आई होगी? खूब जाएंगे। मैं लाखड़ में था, एक भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि जी पहले 14 इंटरव्यू दिए हुड्डा के राज में, एक में नंबर भी नहीं पड़ा, और बोले 14 नौकरियां की चिट्ठी आ रही, बोला मेरे पास देखो कुर्सी लो कुर्सी नहीं। मेरे बहन अमीरपुर में अपना विद्यालय देखो, मैं लगन करके खड़ा होकर के चीजों को बनवाने की कोशिश करता। मुझे लगन थी मेरे इलाके के मेरे बच्चों के भविष्य में सवाल नहीं। राज का हमारा कांग्रेस का भाई बच्चों को कैसी समझ दे रहा है, कैसी सोबत दे रहा है, किस रास्ते पर ले जा रहा है।
और भाषण देते हैं जब ये जो भी कर रहे हैं ठीक है, मैं तो इनका समर्थन करता हूं मेरे साथी। अरे मेरे घर का मालिक कोई गलत बात करेगा, कोई किल्ली मारेगा, गलत तरीके से कोई इशारे करेगा, मेरा फर्ज उसको समझाना है, उसको मना करना है, या मेरा फर्ज उसको हौसला बढ़ाना है, उसको गलत रास्ते पे जाना है? आप बताओ मेरी सरकारी। मेरा फर्ज बनता है उसके कान भी खींचने पड़े तो कान खींचो। नहीं भाई, गलत बात तो गलत बात। हमारे इलाके की सभ्यता को, मर्यादा को, संस्कृति को बचाने का चुनाव, मेरे इलाके के नौजवानों के भविष्य के निर्माण का चुनाव। ये वोट कर फेंक देने की चीज नहीं, गिर देने की चीज नहीं है। 5 साल तो पछताइए, दोबारा मेहरबानी करके भूल मत करना। हमने काम किए, काम करते करते कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हुई होगी, हमसे कोई भूल हुई होगी, हमारे भी ध्यान में कई चीज आई। लगन करके मैंने काम किया, काम करते करते आपके साथ उठना बैठना मिलना जुलना, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। मेरे भाईचारे में भरोसा दिला रहा हूं, सैकड़ों सालों से हमने भाईचारा निभाया है। मैं और काम भी करूंगा, रोजगार भी लेकर के आऊंगा, व्यवस्था करूंगा, और आप सबके साथ अपनापन का व्यवहार भी बढ़ाऊंगा, आप सबका मोह भी बढ़ाऊंगा। भरोसा कर लो, मैं बूढ़ा भारत आगे बैठ जाऊंगा, जब तक तबलीग के लीकेज हो गए तो रच लिए तो चले आजा बिगड़ा होगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, पालना नहीं छोड़ूंगा। और मैंने छाती के लाने बड़ा बड़ा भारत सो में इतना को बुरा मानस कोनी नो कवे बजा। अभी मन्नू के तो बड़ा लाड़ में सरिया था, बस था तो काट लिया। और मेरा तो 13 महकमा पाया होगा, लोग तो लूटे हम बोला बिना कि मैं बड़े बड़े गाटर है उसका भी। और मेरा तो जो है, मैं आपके बीच में जमा राजी हूँ, जमा खुश होता हूँ। बहुत चीजें मुझे ज्ञान नहीं था, मैं तो सीधा सीधा फौजी आदमी था, काम की लगन रही। आपने कान मरोड़ के समझा दिया, बोला भाई बैठना चल लंबी बदली पड़ेगी। जमा खुश होगा, जमा राजी हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे किसी कारण से, मेरे किसी कमी से मैं अपने नौजवानों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। मेरे साथियों, मैं आपके बीच बनूंगा। बड़ी सी छाती का आप ला लो, थोड़ा सा आपस में लगा लो। इधर तो मंत्री आ रही है, अपने सूट सी बैठी थी, जब मैंने छाती गला के रखोगे एक दिन जो पर आजमपुर आज भी बदलना में याद करे, मेरे मरे पाछे भी याद करोगे, इतना वो मेरा। लेकिन मुझे आपका साथ से, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं बहुत दिन पहले मीरपुर के प्रोग्राम मैंने कहा भाई बाद में करेंगे, कई भाई ने कहा कि बचन दिया प्रेस में आ चाय पानी कर। मैंने कहा नहीं भाई, हमारा भाई उम्मीदवार गांव का है भाई, वो भी अपना चुनाव लड़ रहा है, मैं थोड़ा सा सामाजिक आदमी हूँ भाई, अपना चुनाव उनका चले और मैं उनका मान सम्मान सबका करता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी जो है पटरी पर चढ़ नहीं पा रही है, और गाड़ी पटरी पर चढ़ नहीं पा रही है, तो फिर मैं अपने भाईचारे में आया हूँ कि भाई गाड़ी पटरी को उनकी नहीं चढ़ पा रही तो मेरी आड़ी गाड़ी का धक्का मारते चंडीगढ़ लेता हूँ। मेरे सारा राजो तुम्हारा भाई और राज शरीर इसने बेचारा ने मेरा कोई सामाजिकता का घड़ा समझ ज्ञान नहीं है। अरे पौधा लगाओ, एक पौधे में बीज लगाओ, पौधा तैयार करो, खाद दो, पानी दो, रुखाली करो, पौधा पेड़ बन करके 15-20 साल में पेड़ बनता है, फिर वो छाया देता है, फल देता है, और रूख बन करके छाया और फल देता है। आपने मुझे 15 साल पाया है, 15 साल आपने मुझे संवारा है, 15 साल आपने मुझे प्यार प्रेम से
समझा कर बुझा करके मुझे आज यहाँ तक लेकर के आए हो। मैंने भी 15 साल सांस ली है, हर सांस में मैंने कानून के भलाई सोची है। ये बड़ा बनाया रूप, इस बड़े बनाए रूप का फल खाया का टाइम आया तो इसने काट लगा दियो, ये उल्टा जो है आरी ले लेकर फिर है मेरे मैं तो जिसा भी हूँ, नया पौधा लाने में 15-20 साल लगेंगे। मैं तो जिसा भी हूँ, आपका हूँ, आप मेरे हो। मैं तो अच्छा करूँगा तो आपके बीच में कमी रहेगी, तो आपके बीच में आपका हो। जब मारो तो लाखों में आपका हुआ तो दूर जाने वाला नहीं। ये आप सभी से प्रार्थना करूं, मेरी बहन लीपुर की सरदारी, मेरा भाईचारा, अच्छी आत्मा से विचार करना। कई बार इतिहास में गलती हो जाती है तो क्या करते हैं, मुहावरा है कि बंदर के हाथ में माचिस दे दो तो बंदर सारा जंगल में आग लगा देता है। तो इस माचिस ने ठीक ठीक हाथ में दे दियो, ध्यान रखिए कि जो आज के दिन हमारा भाई कांग्रेस का मित्र वो भाषण उनके सुन रहा था वीडियो में, वो कह रहा था एक आदमी 5-5 वोट डाल दियो, तो 5-5 वोट, एक आदमी 5-5 वोट डाल दियो। भाई जो घाटा पड़ रहा है, टोटा पड़ रहा है, मेरा पटिका में हार होता नहीं है, इसलिए एक आदमी 5-5 वोट मांगने लगे। जब आदमी की हार होती है, जब आदमी ऐसी बात करता है कि आदमी 5-5 वोट डालो, मैं तो कहने लग रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी की वोटा की दही सी जमनी है, मुट्ठी उसकी आवा है, अपना अपना वोट सुधरी डाल दिया, आपकी जीत हो जाएगी, आपकी जीत पक्की है। तो मैं तो संविधान को मानने वाला मानस हूँ। एक आदमी का एक सुख का वोट, आत्मा का वोट बतेरा, अपने धक्का करने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़े दिन में देख लो, हफ्ते में फिर उठा सा फोन करेंगे इसने, और कोई मामला और ज्यादा गड़बड़ाया है, एक आदमी से 10-10 वोट मांगता मैं दिखा दूंगा। तो ये आज उनकी हार दिखाई दे रही है। जो 36 बिरादरी जिसके साथ नहीं होती, लोकतंत्र में बहुमत को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं कोई से एक सरपंच नहीं बना सकता जब तक सबका साथ न ले। ये तो बहुत बड़ा, ये तो 2.25 लाख के करीब लोगों का वोट है। हमें सबको साथ लेकर के चलना है, अपने भाईचारे को साथ लेकर के चलना है। तो इतना, और कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र कागज पर देती है कुछ और देती है, और जुबान इनकी कुछ और बोलती है, वो सच्चाई बोलती है। वो जो नीरज शर्मा विधायक फरीदाबाद में, उनका मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेसिया का घर भर देंगे। उनका वीडियो देखा किसी ने? 50 वोट दे दो, नौकरी ले लो। हाँ, जो भी कहा कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कांग्रेस का घर भर देगी, और नीरज शर्मा को कहता बोला भाई 50 पे घर में नौकरी लेकर का काम करेंगे। ये सारे इनके 10 साल हो गए, ये सारे जो हमारा भाई है, ये सारे अपना चोटा में डाल रहे हैं, तारा पे कभी करने दिया है, अपना घाटा पूरा कर रहा है। सुल्तान ध्यान रखे भाई। तो मैं सारे भाईचारे से निवेदन करता हुआ एक वोट कमल के फूल पर देने की कृपा करें। आपका आशीर्वाद मांगता हूँ, आपका साथ मांगता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।